व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, योर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि हमारी आसमानी किताब की को कॉपी किया है नासा वालों ने, इसीलिए साइंस में आगे हैं। ओके, तो ये आसमानी किताब इट मीन के किसी या मौलवी ने ये स्टेटमेंट दिया है या फिर किसी पाकिस्तानी ने दिया है। तो ये दोनों चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएंगी जब हम ये वीडियो देख लेंगे। और ये क्लिप है जनाब सैफरन पैट्रियट की एक वीडियो से। तो इस पे देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। सब्सक्राइब कर लो और नया नया कंटेंट सजेस्ट करो। एक रिक्वेस्ट कंटिन्यूस आ रही है राउंड टू हेल की, तो यार मैंने वीडियो उनका एक अच्छा सा पिक कर ली है और आने वाले 3 से 4 दिन में आपको वो रिएक्शन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड कि जो हमारा ये मजहब है इस्लाम, ये सबसे अफजल है और इस जैसा मजहब कोई भी नहीं है। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये हमने अपने तक रखना है। जब हम ये बात करेंगे तो दूसरे मजहब वाले उनका दिल नहीं दुखेगा। मैं यही तो बात कर रहा हूँ। हमारा मजहब बहुत है और इस ठीक, मैं कब कह रहा हूँ नहीं ठीक? आप ये देखें, अपने तक यूरोपीय जो रखो ना। जितने भी साइंसदान हैं, जो उन्होंने ये जो भी चीजें दूसरे जात का की हैं, दिल सब क्यों कुछ किया, कर वो रहे कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है। मुसलमानों से नहीं है, उन्होंने हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ याद किया है। तो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से। हम इस्लामी कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आ? यही तो भाईजान, यही तो बात है कि हम लोग खुद ही गलत हैं इसमें। एड़ा के चाहते हैं। वो हमारी चीजों को अपना के वो कहाँ के कहाँ तरक्की कर चुके हैं, हम लोग पीछे रह गए हैं। सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो जनाब आप देख लें। पाइथन जो है वो किसी आप सूरत बताएं, से अच्छा, निकाली है उन्होंने। लॉजिक दे, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये देखेंगे टेक्नोलॉजी सारी इस वजह से आई होती तो शायद फिर हमें भी थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए था। मोबाइल हम जो जिनको था वो अरबी गोरों का आती है यूज उन्हें कर तो रहे हैं, फरफरा ये आना माइक चाहिए भी था। गोरों का यूज कर रहे हैं, कैमरा भी गोरों का यूज कर रहे हैं। अगर मैं इनसे ये पूछूं कि क्या बहन सीन है आपके भाई? लिए कुछ सबसे लिखा ज्यादा हुआ है? जरूरी क्या है, फोन या माँ बाप, तो इनका जवाब भी सुनो। फोन है ना। राम राम भाइयों, भाई आज हम आए हैं हमारी आंटी जी की दुकान पर, जिनकी दुकान में आप एक बार दुकान दिखा दो, कोई भी सामान ही नहीं है। खाली ये हुई देखिए पूरी दुकान खाली पड़ी है। रेडी है ना? एक बार आंटी नाम बताओ। आंटी जी की ये बिटिया है छोटी छोटी बहन, क्या नाम है आपका? वो एटीट्यूड में खड़ी है ये तो। दीक्षा, जो कि दिन रात क्या चलाती हैं? फोन। और अगर मैं इनसे ये पूछूं कि बहन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फोन या माँ बाप, तो इनका जवाब भी सुनो। फोन है ना। अब इस जवाब को सुनने के बाद इस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। एक बच्चे ने 1 सेकंड में कह दिया कि मेरे लिए माँ बाप से ज्यादा जरूरी है फोन। फेसेस ब्लर कर देता। ये वीडियो वो लोग भी देखना जिनके बच्चे दिन रात फोन चलाते हैं, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना, उन लोगों की आंखें और कान खुल जाएंगे। भाई साहब, बच्ची दिन रात फोन चलाती है और इस बच्ची ने 1 सेकंड में कह दिया कि मेरे लिए माँ बाप नहीं, मेरे लिए फोन जरूरी है। अब एक सच्चाई और सुनाते हैं आपको। बेटा, आपके घर में 2 लोग बेड पर पड़े हैं इस समय, खाट पर, है ना? कौन कौन? इनके बड़े भाई जो कि जन्म से दिव्यांग है, इनके पिताजी जिनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऐसी कंडीशन है कि वो कोई काम नहीं कर सकते, और इनके घर में कमाने वाला कौन है? केवल अकेली ये बूढ़ी। कह रहे हैं कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी ठोकर कर गया, तुम्हारी मस्जिद ढा दी, ऐसे वो ढा देंगे मार के। अब तो बदला है, इसमें क्या है? वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। राम और भगवान तो बहुत सारे, इन्हें कहाँ तक पूछता फिरूंगा मैं। इसका बदला जो है वो जरा कहना पड़ेगा। राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी, और मंदिर बहुत है, उसे बढ़ा के बना लाते तो इसी वाली बात कर रहे हैं कि बाबरी सीने में महफूज है, इसका बदला लिया जाएगा प्रधानमंत्री का। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, मगर इसकी कीमत। वेल, ये लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं कुत्ते की दुम। सॉरी वर्ड बोलना पड़ रहा है, लेकिन होते हैं भाई कुत्ते के दुम। ये सीधे नहीं होने वाले। अब आप ये देखो, हम लास्ट वाले क्लिप से ही बात स्टार्ट करेंगे कि ढीठ पने की हद होती है। एक जगह आज से 350-400 साल पहले एक मंदिर था, और वो मंदिर वहाँ पे अगर हम सनातनी नैरेटिव को सही रखें तो 10-12 हज़ार साल से वहाँ पे था। ठीक है, उसको बाबर के किसी वज़ीर ने आके तोड़ा और बाबर को खुश करने के लिए मस्जिद बनाई, और फिर उसको नाम दिया बाबरी मस्जिद, यानी बाबर की मस्जिद। चलो, उसका बाबर का उस टाइम हुकूमत चल रही थी, वो कहते हैं ना, पावा था, चल रहा था। अब जब ये चीज़ प्रूफ हो गई और
तुम 300-400 साल बाद कह रहे हो भाई, 400 साल से हम थे तो ये हमारा ही है। तो जो 12,000 या 13,000 या 14,000 साल पहले से थे, तो वो किस खाते में गए? तो मेरा तो शुरू से इस पे यही है कि अगर जो उस मस्जिद के मतवल्ली या हिस्टोरियंस थे, उनको ये पता था कि ये मंदिर की जगह पे बनी हुई है, या इसकी जो बेस है वो भी मंदिर की ही इमारत पे है, तो मैं कहता हूँ विलिंगली जो है ना, वहाँ की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कहना चाहिए था भाई ये आप वापस ले लें, हम साइड पे कहीं और बना लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारे लिए जो होलीएस्ट प्लेसेस हैं वो गिनी चुनी है, और उनमें से कोई भी इंडिया में तो नहीं है। मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कोई दरगाह या किसी वली की आप मज़ार कह लें, तो वो एक सर्टन हदूद होती है उसकी भी। उसके बाद होली प्लेस हमारे लिए मक्का में है, मदीना में है, यरूशलेम में है, इसी तरह नजफ़ में है, और करबला में है। हमारे लिए तो होली प्लेसेस वही है ना। तो यहाँ पे ये जो अड़ के बैठ जाते हैं ना, ना ना ना, ये तो जब हुकूमत जाएगी, कभी कभी तो हमारा टाइम आएगा। इट मीन के इनके दिलों में भरी पड़ी है भाई। इनको तो विलिंगली वापस करना चाहिए था मंदिर को उसकी ज़मीन। इन्होंने तो बल्कि अब ये कह रहे हैं कि कभी तो हमारा टाइम आएगा, यानी ये कहते हैं ना, सुधरे नहीं है। उसके बाद वो बंदी थी जो कि मतलब उसकी फैमिली क्रिटिकल थी, तो मैं इस पे ये कहूँगा, मैं तुझे मोबाइल चलाने चला, फिर अपनी कमाई का और अपने पैसों से चला। फिर ना माँ को तंग कर, ना प्यो को तंग कर, खुद कमा, मेहनत कर, मोबाइल ले, उसमें फिर डाटा भी अपने पैसों से डलवा, और उस यूजेज के पैसे फैमिली से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेशक तू रख आगे, फिर कोई वो इशू नहीं है। लेकिन अगर कमाने वाली माँ है और उसके बाद भी कर रहा है, तो फिर गड़बड़ है। बाकी वो क्या, रिपोर्टर को चाहिए था ब्लर कर देता फेसेस, ऐसे ओपनली शेम करने की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं ना, किसी को एडवाइस भी देनी हो तो अकेले में समझाना चाहिए। और जनाब साहब फिर थे वो आसमानी किताब वाले चचा, जो कि कह रहे थे ये तो हमारी ही किताबों से पढ़ के इन्होंने लिखा है। अरे भाई, जितने मुस्लिम साइंटिस्ट थे ना, उन पे भी कुफर के फतवे लग गए थे जब वो अपनी इन्वेंशंस या अपनी उसके बारे में बताते थे। लेकिन वही बात है ना, लोग आज तुम उन्हें कह रहे हो कि नासा भी हमारी किताब पढ़ के, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ अब। मतलब इन्होंने कसम खाई हुई है हमने पढ़ना लिखना नहीं है, और जिन्होंने कसम खाई हुई है उनका आप कुछ नहीं कर सकते, उनको सिर्फ दूर से देख के हाथ हिला दे बस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतनी ही कड़वी कसीली बातें काफ़ी हैं। सी यू गाइस।